दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों का भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वही ताज़ा मामला आपको बता दें, खानपुर इलाके में दिल्ली स्लम बोर्ड के अंतर्गत आने वाले पार्क में अवैध तरीके से कागजों पर माली और चौकीदार को रखा गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर और हकीकत से दूर ना तो वहां पर कोई माली है ना ही चौकीदार। और वहीं आरटीआई एक्टिविस्ट राजू टांग, जो कि स्थानीय निवासी खानपुर के, उनका कहना है कि यह सारा पैसा विधायक के करीबी कुछ लोगों के पास जाता है और अभी तक पिछले 4 वर्षों से ना तो यहाँ पर कोई माली है और ना ही कोई चौकीदार है और यह सारा का सारा पैसा विधायक और उनके करीबियों के बीच में जाता है। वहीं उन्होंने आरटीआई से निकली हुई जानकारी के मुताबिक बताया कि किस तरीके से मौजूदा विधायक और उनके करीबी भ्रष्टाचार में लिप्त है। वही साथ साथ उन्होंने बताया कि जो जमीन जेजे क्लस्टर जेजे कॉलोनी को कोयला टाल के लिए दी गई थी, उस पर भी कुछ लोगों ने अवैध कब्जा किया है, जिसका भी उन्होंने सीधा इल्जाम मौजूदा विधायक और उनके कार्यकर्ताओं पर लगाया। वहीं एक प्रेस वार्ता के दौरान आरटीआई एक्टिविस्ट राजू टांग ने कहा कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है और मौजूदा विधायक द्वारा इसको संरक्षण दिया जा रहा है, ये बड़ा ही निंदनीय है। उन्होंने बताया कि एमसीडी की सड़क पर भी अवैध तरीके से पार्किंग की वसूली की जाती है और भी उन्होंने कई स्थानीय मुद्दों को अपने प्रेस वार्ता में रखा और विधायक और उनके करीबियों के भ्रष्टाचार को उजागर किया। आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 बहुत नजदीक आ चुका है और मौजूदा समय में जो विधायक हैं उनके कार्यकाल को लेकर सवालिया निशान भी उठाए जा रहे हैं। स्थानीय निवासियों में एक आक्रोश देखने को नजर आ रहा है और विधानसभा में जनता त्रस्त नजर आ रही है। यह मामला अंबेडकर नगर विधानसभा का है, जहां पर मौजूदा विधायक अजय दत्त और उनके करीबियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप आरटीआई एक्टिविस्ट राजू टांग ने लगाए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजू टांग, हिंदुस्तानी स्वयंसेवी संगठन का अध्यक्ष और खानपुर जेजे कॉलोनी से आज खानपुर जेजे कॉलोनी की जो आरडब्ल्यू बनी उसका संयोजक हूँ। मैंने कुछ साल पहले यहाँ की आरडब्ल्यू रजिस्ट्रेशन कराई थी, तभी मैंने तब और अब उसके बाद मैंने कुछ घोटालों का उजागर करा। हमारी खानपुर कॉलोनी की टीम यहाँ पे एक टीम जीत के आती है, तो यहाँ पे उसी दौरान अजय दत्त भी एमएलए बनता है और हम जिस पार्क में बैठे हैं आज, उस पार्क में एक छोटा सा घोटाला हुआ है। छोटा सा, केजरीवाल की औकात के हिसाब से तो छोटा ही मानेंगे। यह पार्क अजय दत्त ने 6/3/2000 ये करीब 17 के लगभग में इसको 6/3/2017 के लगभग में इसको दोबारा से नवनिर्माण कराया, जो कि डीशू के अंडर आता है और दिल्ली शहरी विकास सुधार बोर्ड हिंदी में। इसमें हर साल कम से कम 4.5 से 3.5 लाख के लगभग रुपया इसकी माली और चौकीदार की व्यवस्था के लिए दिया जाता है। जब इसका निर्माण हुआ उसी दौरान कुछ 6 महीने तक तो इसमें माली और चौकीदार की व्यवस्था की गई। उसके बाद आज तक ना कोई माली हुआ ना चौकीदार हुआ। वहीं पे आरडब्ल्यूए की दूसरी टीम जीतती है, जो एमएलए के नज़दीकी कुछ लोग थे, जिसमें एक का नाम फारूक, दूसरा प्रदीप कनौजिया, तीसरा जसवंत चंदेलिया, चौथा राजू। मेरा नाम भी राजू टांग है, लेकिन वो राजू अलग है। यह टीम भी उसमें अलग अलग पद पे रही। उनसे एमएलए की कुछ ऐसी मिलीभगत हुई कि उसने एमएलए के साथ, जो हमारे यहाँ के विधायक है एमएलए अजय दत्त, उनके साथ मिलकर इस पार्क को भी घोटाले में घसीट लिया। जो काम आरडब्ल्यू का काम कराने का होता है, वही इसको हमारी कॉलोनी में जो सुविधाएं आनी चाहिए उसको खाने लग गई। तो इस माली और चौकीदार की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, तो उन्होंने ये बताया कि हमारी कॉलोनी में भाई इस पार्क में माली चौकीदार की व्यवस्था नहीं है, तो वह जो हमारा नाला जो पटा हुआ है उसके ऊपर पार्किंग करवा कर उससे जो व्यवस्था की गई, पार्किंग की जो व्यवस्था की गई, उससे जो पैसे की वसूली होती थी, उससे माली और चौकीदार की व्यवस्था करेगी इस पार्क में। लेकिन उसके बाद भी इस पार्क में ना माली हुआ ना चौकीदार हुआ और अब पार्किंग की जो व्यवस्था की गई, उससे भी उनका जो वसूली होती रही वह भी बंदरबाट में जाती रही। मैंने इसमें आरटीआई लगाई ये 16/3/2023 को। उसमें आरटीआई में जवाब आया कि हर साल
इस पार्क को मिलने वाली राशि 3,54,000 के लगभग है। तो वो 22 और 23 का बजट था, अब 24-25 का बजट और बढ़ गया होगा। अब इस आधार पर मैंने इसको आरटीआई को आधार मानकर मैंने सभी उच्च वर्ग को, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, एंटी करप्शन ब्यूरो, दिल्ली शहरी विकास सुधार बोर्ड, श्रीमान डीसीपी होशखास, थाना प्रभारी नेसराय, इन सभी को मैंने कंप्लेन दी कि हमारी कॉलोनी में ऐसे भ्रष्टाचार हो जाए, ऐसे अवैध उगाई हो रही है जो कि पार्किंग के दिखाकर हो रही है। इन सभी को मैंने यह कंप्लेन दी, लेकिन जब कोई इस शिकायत पर कोई भी जवाब नहीं आया या और कार्रवाई नहीं हुई, तब मैंने लोकायुक्त को एक कंप्लेन दी जो विधायक के खिलाफ दी। वह मैंने दी और उसकी एवज में जो मैंने एफिडेविट दिया वह दिया 27/7/2023 को। एफिडेविट की डेट भी इसमें लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। एफिडेविट दिया, लेकिन अभी तक लोकायुक्त ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी इस काम पर। ये जो घोटाला हुआ है, और हर साल ये घोटाला हो रहा है, मैंने हर जगह सर जाके मार लिया, हर पत्थर पे जाके मार लिया, लेकिन यह सरकार जो लोकपाल लाने के ऊपर आई थी, खुद ही इतने घोटाले में डूब गई कि कोई भी इसे ऐसा काम नहीं छोड़ा जिससे वसूली ना करी गई। छोटे छोटे काम को लेकर हमारी कॉलोनी में ऐसे छोटे छोटे कामों को लेकर इसने कई भ्रष्टाचार किए, जिसमें एक घोटाला तो मैंने आपको ये बता दिया, और दूसरा घोटाला जो हमारी कॉलोनी में एसबीआई की जमीन है, जो हमें सन 1975 में जब ये कॉलोनी इशू हुई थी, उसी दौरान हमें यहाँ पे 2 कोयले की टाल भी इशू हुई थी, जिसके एक टाल तो हमें जनसंख्या के आधार पे इशू हो गई थी और दूसरी टाल खारिज कर दी गई थी। उस टाल की जमीन को उसी के अजय दत्त के ही साथ के कुछ लोग, जो कि उसके चमचे कह लो, मेरी नज़र में चमचे ही कहलाएंगे, जो कि भला नहीं कर सकता, तो मैं उसका प्रूफ भी दिखाऊंगा, उसके साथ फोटो भी दिखाऊंगा। उसी के साथ के कुछ लोग मिलके उस जमीन की खरीद फिरोख्त करने लगे, क्योंकि हमारी कॉलोनी के साथ में से मेट्रो लाइन जाने लगी, और वह जो कॉलोनी के साथ में लाखों में ज़मीन थी, वह करीब 75 गज ज़मीन है, वह लाखों में थी, आज करोड़ों में हो गई। वह करीब 2 से 2.5 करोड़ की ज़मीन उसी के कुछ नुमाइंदे उस पर कब्जा करने आते हैं, जिसकी मैंने लिखित शिकायत करी और मैंने लोकायुक्त में भी उसकी शिकायत दी, जिसकी मैं आपको फोटो संकलन करा रहा हूं आपको, कि उस जमीन में जो एक शख्स है दिनेश वशिष्ठ, जो कि एमएलए का खास है, और उसके साथ ये देखो फोटो है, यह वह शख्स है जो कि उस जमीन को यह दिखा रहा है कि मैं उस जमीन को खरीद चुका हूं और वह उस पर कब्जा करने आ रहा है। 50 साल से आज तक उस जमीन पर ना कोई कंस्ट्रक्शन हुआ, ना कोई काम हुआ, ना कोयले की टाल खुली। अब 50 साल बाद इसका एकाएक मालिक पैदा हो जाता है। तो मैंने इसकी शिकायत करी, और जो लोग हमने उस जमीन को आरडब्ल्यू जब हमने 2007 में बनाई, तो हमने उस जमीन को उसी के साथ में एसबीआई की जमीन थी, उनको नपाई कराकर पूरे पे एसबीआई को बैंक बनाने की इजाजत दे दी थी, जिसकी एक फोटो उन्हीं में से देखो, एक कुछ नुमाइंदे, ये एसबीआई की ये फोटो है जो उन्होंने बोर्ड लगा के कि उधर हम एसबीआई बैंक बना रहे हैं, लेकिन आज तक एसबीआई बैंक नहीं बना। अजय दत्त की मिलीभगत से वह जमीन देख लो, जो बोर्ड लगा, यही जमीन की कहानी है। और यही ये रहा राजू, ये रहा फारूक, और इन सब की संयुक्त फोटो ये रही, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये सभी मिलकर उस जमीन की खरीद फरोख्त कर रहे हैं,
कारण क्या है कि वह जमीन अब करोड़ों में हो गई और इस जमीन को जो कब्जा कर कर जो बेची जाएगी उसमें सबों का बंदरबाट होगा, जिसमें अजय दत्त भी शामिल है, यहाँ का विधायक अजय दत्त। इसकी कंप्लेन और इसकी जांच लोकायुक्त कर रहा है, लेकिन अभी तक जो इस पार्क की जांच के लिए मैंने एफिडेविट लगाया था, लोकायुक्त ने अभी उस पार्क की जांच पता नहीं क्यों नहीं करी, कौन उसमें फंस रहा है, क्योंकि इसके मुझे पास पक्के प्रूफ है, हर चीज। इन प्रूफ के आधार पे ही मैंने अपील करता हूं सरकार से और सभी जांच एजेंसियों से कि जल्दी से जल्दी इन घोटालों की जांच की जाए और हमारी कॉलोनी की जमीन जो कि हमारी कॉलोनी के बाशिंदों के काम आ सकती है, उसकी बंदरबाट बच सके। आपसे फिर दोबारा निवेदन करता हूं, आप लोगों के माध्यम से जो ये मेरी बात मुख्यमंत्री या गृह मंत्री या कोई सुन सके या एंटी करप्शन ब्यूरो जिनके भी पास पहुंचे, कृपया इस पर जल्दी से उचित कार्रवाई की जाए और इनके ऊपर लगाम लगाई जाए, क्योंकि जो पार्टी कल भ्रष्टाचार के विरोध में आई थी खुद इतनी डस चुकी है कि और पब्लिक का इतना विरोध है कि वो इस कॉलोनी में घुसकर किसी घर पे जाकर वोट नहीं मांग सकता, और उसके चमचे जो बंदरबाट करके खा रहे हैं उनका हर घर में विरोध है, कोई उनको खड़े होकर पानी तक नहीं पूछता। आज आपसे निवेदन है कि अगर मुख्यमंत्री जी ये बात सुन रही हो, अब जो चेंज हो गई है आतिशी जी, तो इस पर तुरंत कार्रवाई करें ताकि दूध का दूध पानी हो सके और हमारी कॉलोनी को न्याय मिल सके। अब इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताता हूं, जो कि छोटी सी बात है, कि जब यह कॉलोनी हमारी कॉलोनी के अंदर ये यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है जो हमारी कॉलोनी की जमीन पर एफ ब्लॉक का ट्रांसफार्मर लगा दिया गया। अब ये सोचो यह किस दुविधा की बात है, कॉलोनी हमारी, जमीन हमारी, पार्क की जमीन, इस पे कभी भी ऐसा खुला ट्रांसफार्मर लगा दिया जहाँ पे अभी पीछे एक हादसा बंदर मारा गया और कभी भी कोई और भी हादसा हो रहा है। अभी 2 गाय पहले भी मर चुकी है हमारी कॉलोनी में ऐसे खुले करंट की वजह से। तो आपसे निवेदन है कि ये ट्रांसफार्मर जहाँ का है वहीं पे लगाया जाए, या तो हमारी कॉलोनी का, तो हमारी कॉलोनी में एक बिजली घर है उसी पे से स्थापित किया जाए, और यह कॉलोनी के बच्चों के खेलने का पार्क है, इसे पार्क में ही रहने दिया जाए। और फिर दोबारा से निवेदन करता हूं कि जो ये भ्रष्टाचार हो रहा है, हर साल 3.5 से 4 लाख रुपए हमारे इस पार्क की देखरेख के लिए आ रहे हैं, जिसकी प्रतिलिपि मैं आपको दिखा देता हूं। आप सही से यह आरटीआई का है जो कि 6.5 लाख रुपए हर साल आता है। इसका जो निर्माण हुआ था वो 6.5 लाख था, अब 4.5 लाख इसका हर साल आता है। उसमें मैं आपको ये तो फिर हर साल ये देखो 2017, 2019-20, 2021-22, 2023-24 हर साल इस पार्क का ये बजट आता है। इतना होने के बाद भी आज यहाँ आप देख सकते हैं इस पार्क का ये बुरा हाल है, ना सफाई की व्यवस्था, ना माली की, ना चौकीदार की। यहाँ पे अभी एक नाबालिग लड़की के साथ एक हादसा हो गया था, वह माली और ना चौकीदार ना होने की वजह से, ना माली ना चौकीदार ना होने की वजह से वह हादसा हुआ था। आपसे फिर निवेदन करता हूँ हमारी बहन बेटियों की जान की रक्षा के लिए और इस घोटाले को उजागर करने के लिए आप सभी से निवेदन करता हूँ कि कृपया इस पर तुरंत जांच की जाए। आपसे दोबारा अपील कर रहा हूँ कि तुरंत जांच की जाए और जो भी इसका दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। जय हिंद दोस्तों। इसमें क्षेत्र विधायक
शामिल है। दोबारा बता रहा हूँ, इसमें क्षेत्रीय विधायक शामिल है इस घोटाले में। हर आपको जानकारी में कि इसके जो करने वाले सभी इसके साथ के चमचे जो वे क्षेत्र विधायक इसमें शामिल है। जय हिंद दोस्तों, मैं राजू तांग, खानपुर कॉलोनी से, अम्बेडकर विधानसभा से। राजू जी, आम आदमी होने के नाते आपने अपनी बात रखी, लेकिन क्या लगता है कि जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं कमजोर नजर नहीं आ रहा अम्बेडकर नगर में? अम्बेडकर नगर विपक्ष इसलिए कमजोर है क्योंकि कभी भी बीजेपी ने इधर से जीतने की कोशिश करी नहीं। कारण है कि अगर बीजेपी इधर से जीत जाती है, बीजेपी का कोई नुमाइंदा जीत जाता है। कुछ साल पहले सुरेश पहलवान नाम के जो विधायक के टिकट पे लड़े थे, उन्होंने अच्छा टक्कर दी थी, लेकिन उनकी टिकट काट कर दूसरे को दे देना, यह अंदरूनी कुरीति थी कि ताकि इधर के जो काउंसलर की टिकट के जो महरौली और तुगलकाबाद विधानसभा का असर है वह खत्म हो जाता। फिर जो इधर जीत के आता विधायक, उससे पूछ के टिकट दी जाती बीजेपी को, बीजेपी के नुमाइंदे को, कि भाई इधर किसको टिकट दी जाए। अक्सर होता है कि विधायक से जरूर जानकारी ली जाती है काउंसलर की टिकट किसे दी जाए। तो अपना वर्चस्व रखने के लिए वो इधर ऐसे नुमाइंदे को लड़ाते थे जो अक्सर हारने के लिए लड़ाते थे। वो अपने ही जो उधर जो पकड़ रखते हैं वो अपने ऐसे नुमाइंदे को आगे कर देते थे, उसे सिर्फ हारने के लिए इलेक्शन लड़ाया जाता था। आज तक बीजेपी को जब भी लड़ाया गया वो हारने के लिए लड़ाया गया। ये करीब 10 से 12 साल जब से आम आदमी पार्टी है, जब से। तो ये आपने जो ये घोटाला जो उजागर किया है दूसरी का, जिसको हम दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड भी कहते हैं, इसके अंदर माली और चौकीदार ना रखना, ये किसकी जो कार्यशैली पे सवालिया निशान खड़े करता है? देखो, यह काम RWA का होता है और RWA में वो नुमाइंदे जीत के आ गए। हमारी कॉलोनी में ये बात है कि हम यहाँ इलेक्शन कराते हैं RWA के, और RWA में वह नुमाइंदे जीत के आ गए जो कि विधायक के चमचे टाइप के थे। अब वह काम कहाँ करेंगे आप जान सकते हो। हमारी कॉलोनी में इस टाइम ना पानी की सुविधा है, सीवर सारे भरे हुए हैं। किसी घर में आप पानी पी के देख लो, इतनी बदबू मारता है, पानी आता है तो उस पानी को पीने तक के हर शख्स ये कहते हैं पानी फ्री का मिल रहा है। फ्री का नहीं मिल रहा। यहाँ पे हर शख्स 40 रुपए की बोतल खरीदता, हर घर। हमारे यहाँ 1200 मकान है, 1200 मकान 40 रुपए पर घर खरीदा। कम से कम एक बोतल नहीं तो 2 बोतल भी पीने के लिए यूज होती है कम से कम। राजू जी, जैसे कि यहाँ पर कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, आम आदमी पार्टी भी है, और इतने तगड़े घोटाले होने के बावजूद विपक्ष चुप है। इस चुप्पी का कारण क्या है? क्या विधायक साहब से उनकी भी मिली भगत है विपक्ष की? दरअसल हमारे जो ये घोटाले 2 हुए हैं, इसमें कुछ लोग जो इस घोटाले में जुड़े हुए और जो जमीन की खरीद फरोख्त हुई है, मैंने आपको वो फोटोएं दिखाई, इसमें कुछ लोग उनसे भी जुड़े हुए हैं, जिसमें आपको मैं फिर दोबारा शक्ल दिखा देता हूं, जो कि ये है प्रदीप कनौजिया, जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। और बाकी आपको और दिखा देता हूं, इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, वह नाम के बीजेपी से जुड़े हुए हैं और काम करते हैं MLA के अंडर, जो हमारे यहाँ के विधायक है। दरअसल फारूक और प्रदीप कनौजिया का तो रिश्ता भी एक ऐसा है, फारूक जो है प्रदीप कनौजिया के सगे जीजा है। तो इस नाम का है बीजेपी आम आदमी पार्टी, है एक ही विधायक की बंदरबाट। तो आप ये कह रहे हैं कि सभी पार्टियों को मिली जुली लूट है ये? हाँ जी, सभी पार्टियों की नहीं कह सकते आप, सभी पार्टियों की नहीं, जो कुछ लोग कांग्रेस के भी नजर आ रहे हैं, जसवंत जी जैसे हो गए। जसवंत सिंह कांग्रेस में था, लेकिन इसको भी हड्डी डाली गई, ये अब आम आदमी पार्टी में आ गया है। ये बात मैं सिरे से नकारता हूँ। कोई भी इसमें कांग्रेस का आदमी अभी फिलहाल नहीं है। एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से अब दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और पार्टी ने मौजूदा विधायक को ही टिकट दे दिया, तो क्या लगता है यहाँ अम्बेडकर नगर विधानसभा की जनता मौजूदा विधायक को
फिर गद्दी पर काबिज करेगी या गद्दी से उतारेगी? देखो, हमारी जो माता बहनें हैं कुछ भोली टाइप की है और जितने उनको समझ है उतनी। जैसे इसने एक वादा कर दिया 2100 रुपये दूंगा, जीतने के बाद दूंगा। ऐसे आप देखते हो पंजाब में इसने 1 रुपया नहीं दिया। इसने वादा करा वहाँ पे 1000 रुपये का, वो 1000 रुपये नहीं दे पाया, वो 2100 रुपये कहाँ देगा। माता बहनें बस इसी में रहती है, हमें पानी फ्री है, बिजली फ्री है। बिजली और पानी तो देखो इधर फ्री है ही नहीं, क्योंकि हर माता बहन को ये पता है कि 40 रुपए की बोतल वो घर हर रोज खरीद के पीती है। रही बिजली 200 यूनिट वो हमारे अंदर से ही लेती है। और जब से ये पार्टी बनी, मैं जिस टाइम शीला दीक्षित सरकार थी, मैं जब से थोड़ा इसमें RWA में और राजनीति से जुड़ गया था, सामाजिक कार्यों से, तो मुझे जानकारी है जहाँ तक उस टाइम दिल्ली जल बोर्ड के अंदर 34,000 कर्मचारी रहे और आज घटाकर मात्र 7,000 कर्मचारी रह गए। तो ये जो सीवर साफ नहीं होते, इसका मुख्य कारण ये है कि इनके पास काम करने के लिए ही कर्मचारी नहीं है। और रही जो आम आदमी पार्टी के वादों की बात, जो आदमी अपने सगे बच्चों की कसम खा के झूठ बोल सकता है, वो तो झूठे वादे कितने ही कर ले और थोड़े माता बहनें बहक जाती है, पर जनता इसको माफ नहीं करेगी। अब इतनी जनता भोली नहीं रही, हर चीज़ जानती है, हर माता बहन जानती है कि मैं ये बोल क्या रहा है और कर क्या रहा है। पंजाब के घोटाले के बाद इसका पूरा पर्दाफाश हो चुका है। पंजाब में जो इसने झूठ बोला था, अब जनता इसके झूठे वादों में नहीं आई। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी इसके बारे में बताइए। मैंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी थी मेरी कॉलोनी को न्याय दिलाने के लिए, और जब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा, जब तक मेरी कॉलोनी को न्याय नहीं मिल जाता, मैं इसे हर उचित स्तर तक लेके जाऊंगा और इसका घोटालों का खुलासा करूंगा। आपसे फिर निवेदन, आपके कैमरे के साथ निवेदन ये करता हूं चैनल के माध्यम से कि मेरी बात हर जगह जो कि इसके ऊपर कार्रवाई है वहाँ तक पहुँचाने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजू टाक, जय हिंद।